पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां तो उड़ी हुई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। जहां बोलने वाले लोग उत्तर प्रदेश सरकार को पसंद नहीं हैं, तो जो चुनावी मैदान में उतर करके चुनावी तरीके से इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, अब वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर नागवार गुजरते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें आज सुबह 10:30 बजे आई, उस पर बवाल हो गया है। और हुआ भी कुछ ऐसा कि मेरठ में AIMIM वार्ड नंबर 80 के पार्षद जुबैर अंसारी की दिन दहाड़े गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है। इसमें कई और चीजें सामने आ रही हैं, जिसपे पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल लोग लगातार ये भी कर रहे हैं कि AIMIM के पार्षद की हत्या हुई है, इस पर AIMIM क्या कर रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि AIMIM इस पर क्या कर रही है, और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जुबैर अंसारी ट्रेंड कर रहा है, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी बातों को लिखना शुरू कर दिया है। उन तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले ये जानते हैं कि AIMIM इस पर क्या कर रही है। एक वीडियो सामने आया है मेरठ के SP से। AIMIM के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की है, क्या कुछ उस मीटिंग में बात हुई है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको पता 9 केस है और गिरफ्तारी होने को आज हो जाए, अभी हो जाए और होने को इसमें तो हम एक जनप्रतिनिधि थे, इसका लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी आपसे विनती है, हम प्रशासन को पूरा कोऑपरेट करेंगे। इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर उसके बाद कुछ होगा तो प्रशासन आपने देखा कि जुबैर अंसारी वार्ड नंबर 80 मेरठ के पार्षद हत्याकांड को लेकर AIMIM यूपी की टीम ने SP सिटी मेरठ से मुलाकात की है और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर आंदोलन होगा, और SP साहब ने जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं जुबैर अंसारी की तस्वीर को शेयर करते हुए अशरफ लिखते हैं कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार, सब उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मेरठ में जब से जुबैर अंसारी की हत्या हुई है, तब से AIMIM का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब के आदेश के अनुसार मुजफ्फरनगर, हापुड़, गाजियाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा सभी जिले की AIMIM टीम मेरठ के लिए रवाना हो गई है, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। इसी पर आपको बता दें कि शौकत अली ने भी ट्वीट करते हुए साफ तौर पर कहा है कि मेरठ के वार्ड नंबर 80 के पार्षद जुबैर अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। घटना पार्षद की कोठी के गेट पर हुई, जब वे गाड़ी निकालकर गेट बंद कर रहे थे। AIMIM पूरी तरीके से जुबैर अंसारी के परिवार के साथ खड़ी है और जल्द कार्रवाई की मांग करती है, और कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो अल्टीमेटम पहले ही AIMIM की तरफ से दे दिया गया है। जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है, वहां कुछ ही दूरी पर PCB वैन खड़ी हुई थी। 100 नंबर पर कॉल करके वो गाड़ी जो है पास में ही मौजूद रही, पर कई घंटों तक वो वहां नहीं पहुंची। एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जो मौका वारदात पर लोगों ने इस बारे में कहा है। पुलिस प्रशासन की किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड पर प्रक्रिया चल रही है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से मेरठ निगम के पार्षद की शनिवार को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। घटना पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई है। जिस जगह हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया, उस स्थान से कुछ दूरी पर 3 पुलिस पिकेट है। बेखौफ हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद
आराम से बाइक से फरार हो गए। गोलियों की तड़तड़ाहट और अफरा तफरी से आसपास दहशत फैल गई। पार्षद का खून से लथपथ शव काफी देर तक सड़क पर ही पड़ा रहा। किसी की हिम्मत पार्षद के पास तक जाने की नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पुलिस ने पार्षद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की जांच में जुटी हुई है। मौके पर एसपी सिटी विनीत भटनागर और कई थानों का फोर्स भी वहां पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं कि महज 3 फीट की दूरी पर 3 पुलिस पिकेट वैन खड़ी रहती है। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज से पूरा मेरठ गूंज उठता है। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं, पर गोलियों की तड़तड़ाहट से पिकेट वैन उन आरोपियों को पकड़ने के लिए कोशिश तक नहीं करती, न जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार वहां हुआ क्या है। एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है। तो वहीं आपको बता दें कि कई थानों की फोर्सेस जो है मेरठ में बुला ली गई है। दरअसल मेडिकल थाना क्षेत्र में शास्त्री नगर स्थित एल ब्लॉक तिराहे के पास एक अस्पताल के पार्षद जुबेर अंसारी रहते हैं। जिस जगह जुबेर अंसारी रहते हैं उसके आसपास कुछ दूरी पर 3 पुलिस चौकियां हैं। सबसे नजदीक पुलिस चौकी एल ब्लॉक तिराहे की है। जुबेर अंसारी आज शनिवार की सुबह जब अपनी स्कॉर्पियो पर बैठने जा रहे थे, उसी दौरान उनके घर के पास घात लगाकर बैठे बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पार्षद अंसारी को हमलावरों ने बचाने का भी मौका नहीं दिया और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाइक सवार बदमाश तक पार्षद पर गोलियां बरसाते रहे जब तक उन्होंने प्राण नहीं त्याग दिए। ताबड़तोड़ फायरिंग में पार्षद जुबेर अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस हत्या के पीछे संपत्ति विवाद मानकर चल रही है। घटना की जानकारी होने पर एसपी सिटी विनीत भटनागर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जुबेर के पास से देहरादून स्थित प्रॉपर्टी के कुछ कागजात मिले हैं। माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में ही जुबेर की हत्या की गई है। पुलिस की टीम सभी लाइनों पर काम कर रही है। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि पार्षद की हत्या प्रॉपर्टी के विवाद में किया गया है। पार्षद जुबेर की हत्या को लेकर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची है। पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि पार्षद की हत्या के पीछे की वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन अभी पुलिस प्रॉपर्टी विवाद ही हत्या की वजह मान रही है। लोगों ने बताया कि पार्षद मेरठ में एआईएमआईएम के लिए काम कर रहे थे, जो पार्टी के प्रचार प्रसार के साथ ही पार्टी को मजबूत करने की भूमिका भी निभा रहे थे। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के मद्देनजर भी पार्षद की हत्या कर दी जा सकती है, जिसके चलते एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और नेताओं में एक खौफ पैदा किया जा सके। ये कई सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब जो है एसपी सिटी को देना होगा, जो लगातार इस पर कार्रवाई होने की बात तो कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश पुलिस महज कुछ घंटे में पाताल से आरोपियों को खोज के लिए आती है, वो अभी तक जुबेर अंसारी के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम दिख रही है। तो अभी इस पर एआईएमआईएम का रुख किस तरह से रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जुबेर अंसारी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।